भगवान के निर्देश को प्राप्त करके देवराज इंद्र इसी क्षेत्र में महर्षि दधीचि के पास आए। महर्षि दधीचि ने जगत के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव बनाया, शरीर का त्याग किया और महर्षि दधीचि के तप से अनुप्राणित शरीर की हड्डी से देवताओं ने अभिमंत्रित करके वज्र बनाया और उसके बाद इंद्र और वृत्तासुर में घमासान युद्ध हुआ। वृत्तासुर अंतिम क्षणों में भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हुए एक बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु आपके सानिध्य में जिस भी योनि में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जन्म में जाना पड़े, हम मुक्ति नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं कि हर जन्म में, हर योनि में, कर्मवश प्रारब्धवश जहाँ कहीं भी मैं मृत्यु के पास पश्चात जाऊं, केवल और केवल आपकी भक्ति में ही हमारा मन लगा रहे। हमें मुक्ति नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान अति प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के वरदान दिया है। ये वृत्तासुर बड़ी दिव्य आत्मा है। पूर्व जन्म में एक राजा चित्रकेतु थे। चित्रकेतु को नारद जी ने उपदेश किया है। चित्रकेतु राजा अगले जन्म में मृत्यु के पश्चात गंधर्व बने। उस गंधर्व ने एक बार माता पार्वती का अपमान किया। मां पार्वती के श्राप के कारण वही गंधर्व वृत्तासुर बना। मां पार्वती से बारंबार प्रार्थना की, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, तब मां पार्वती ने उसे क्षमा किया। ये वृत्तासुर की कहानी थी साथियों। जिस प्रकार वृत्तासुर के वध के पश्चात इंद्र का राज्य सुरक्षित हुआ। आगे चल करके हिरण्यकश्यप की कथा आती है। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकश्यप अत्यंत दुखित और भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने वाला, उसने कई हजार वर्षों तक बहुत कठोर तप किया है। ऐसा कठोर तप उसने किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। पहले तो ये कहा कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का नियम है, जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे अवश्य ही मरना पड़ता है। इसलिए अमरत्व का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। तुम उसके बदले में कोई और वरदान पाना चाहते हो तो कहो। उसने बुद्धि लगाई, कहा न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं घर में मरूं न बाहर मरूं, न धरती पर मरूं न आसमान में मरूं, न देवताओं से मरूं न दानवों से मरूं, ना ही अस्त्र से मरूं ना ही शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे करके तथास्तु कहकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए। अब इंद्र को जैसे अहंकार हुआ था, उसी अहंकार से ग्रसित हुआ ये हिरण्यकश्यप। इसे ये लगा कि अब तो इसे कोई मार ही नहीं सकता, अब तो इसे कोई पराजित कर ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं को यह भगवान मानने लगा, स्वयं को बार बार भगवान घोषित करने लगा। इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती हुई। उस समय जब ये तप कर रहा था तो फिर इंद्र ने सोचा कि पत्नी के गर्भ को ही नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि असुर के यहाँ असुर ही पैदा होगा।
तो निश्चित रूप से यह भविष्य में फिर घातक बनेगा देवताओं के लिए, इसलिए वह जन्म ले उसके पूर्व ही उसे मृत्यु दंड दिया जाए। पर नारद जी के समझाने पर इंद्र ने यह अन्याय न किया। नारद जी कयाधु की सुरक्षा के लिए, कयाधु के गर्भ में पल रहे पुत्र के हित के लिए उसे अपने आश्रम में ले गए, ऋषि के आश्रम में रखा और प्रतिदिन कयाधु के गर्भ में पल रही संतान को भगवान नाम का संकीर्तन कराया। ये आप सबको पता है कि कयाधु के गर्भ से बहुत बड़े भगवत भक्त प्रहलाद जी महाराज का ही प्राकट्य हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ है और इधर हिरण्यकश्यप भी तप करके वापस आया। प्रहलाद बड़े हुए, शुक्राचार्य के यहाँ गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रहलाद गए। प्रहलाद ने वहाँ भी भगवान की कथा, भगवान के गुणों का ही गान किया और वहाँ सत्संग के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रहलाद ने भगवान का भक्त बनाया। शिक्षा पूरी होने पर लौट करके प्रहलाद आए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या सीख करके आए हो? प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हे पिताश्री, तत्साधु मन्ये सुरवर्म देहिना सदा समुद्वी ग्रधियाम सद्ग्रहात् हित्वा पापं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। बड़ा सुंदर श्लोक बताया कि पिताश्री, ये संसार अंधा कुआं है, उसमें पड़ करके जो जीवन जीता है वह आत्महत्या ही करता है। इसलिए वन में जाकर के हरि कथा का, हरि के गुणों का आश्रय करते हुए जीवन में हरि को स्थान देना चाहिए और जीवन को हरि को समर्पित करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। कौन है हरि? कोई हरि वरि नहीं है। जो संसार का मालिक है वो स्वयं मैं हूँ, यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ का स्वामी मैं हूँ। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने फिर गुरुकुल भेजा, वहां जाकर के कहा कि इसे फिर से पढ़ाइए और ये सीख दीजिए कि इसका भगवान, इसका स्वामी विष्णु हरि नहीं है, इसका भगवान कौन है? स्वयं मैं हूं। फिर से प्रहलाद जी पढ़ करके आए। फिर से प्रहलाद ने पूछा प्रहलाद से, अब की बार क्या सीख करके आए? फिर से प्रहलाद ने एक बड़ा सुंदर सूत्र सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करना, आदि आदि बातें, नवधा भक्ति का वर्णन प्रहलाद ने किया है। बहुत क्रोध आया हिरण्यकश्यप को। प्रहलाद को बंदी बनाया, कभी खाई से फिकवाया, कभी सर्पों के बीच में छुड़वाया, कभी हाथी के नीचे दबवाया, कभी जहर प्रदान किया, कभी मृत्यु दंड दिया और अंत में तो भैया ऊब करके अपनी बहन होलिका की गोद में बिठा करके चिता को अग्नि लगाई, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि वह अग्नि में कभी नहीं जलेगी। लेकिन जैसे ही उसने प्रहलाद को जलाने का प्रयत्न किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग करने वाली, मैं अपने वरदान के प्रभाव को समाप्त करता हूँ। हरि कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बचे, लेकिन उस अग्नि के प्रभाव से होलिका का विनाश हुआ। होलिका जलकर के राख हुई। प्रहलाद बचकर वापस घर आए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जीवित देखा, बहुत क्रोधित हुआ, पूछा तुझे कौन बचा रहा है? विष्णु बचा रहे हैं, मेरे भगवान बचा रहे हैं, कहाँ है वो? कहाँ नहीं है भगवान विष्णु? क्या इस खंभे में भी है? बहुत सुंदर उत्तर दिया, जले विष्णु स्थले विष्णुर विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णु मयम जगत।
कण कण में भगवान विष्णु विद्यमान हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें परमात्मा न विद्यमान हो। क्रोध में आकर के गदा उठाई है, गदा उठा करके खंभे पर प्रहार किया, स्तंभ के टुकड़े हुए और प्रहलाद के विश्वास की लाज बचाने के लिए स्वयं भगवान साक्षात नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। सिंह जैसी गर्जना करते हुए साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप घबराया, भगवान ने हिरण्यकश्यप की कलाई पकड़ी, अपनी गोद में बिठाया, स्मरण दिलाया कि याद कर इस समय न रात है न दिन है, दोपहर का समय है, न तू घर में मर रहा है न बाहर घर की डेहरी पर मर रहा है, न देवता से न असुर से, मैं साक्षात ईश्वर हूँ, न मानव से न पशु से, मैं मानव और पशु दोनों का सम्मिश्रण हूँ, नर और सिंह से युक्त। यह भी कहा कि न तुझे अस्त्र से मार रहा हूँ न शस्त्र से मार रहा हूँ, तुझे मार रहा हूँ मैं अपने नखों से। तूने कहा था कि मैं 12 महीने में न मरूं, इस समय 13वां महीना अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में तुझे मार रहा हूँ। यही वो मास था पवित्र पुरुषोत्तम मास। और इस मास में भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट में अपने नखों को धसाया है और फाड़ करके हिरण्यकश्यप को मुक्त किया है। भगवान इतने क्रोधित हैं कि भगवान को क्रोधित देख करके सबने भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न किया। माँ लक्ष्मी ने प्रयत्न किया है, लेकिन भगवान का क्रोध शांत न हुआ। सारी सृष्टि थर 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 कांपने लगी। सारी सृष्टि के कांपने के कारण सब चिंतित हुए, मानो पुनः प्रलय आ जाएगी। इस भाव से मुनि नारद ने प्रहलाद जी से निवेदन किया है कि प्रहलाद तुम ही भगवान के सामने जाओ और जाकर के निवेदन करो, तुम्हें देखते ही उनका क्रोध शांत होगा। डरते डरते प्रहलाद अपने प्रभु के समक्ष गए। प्रहलाद को जैसे ही भगवान ने देखा वैसे ही प्रहलाद को देख करके भगवान विलाप करने लगे। क्रोधित जो नेत्र थे वो सजल हो उठे और सजल होकर के भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके भगवान विलाप करते हुए कहने लगे कि हे भक्त, तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, तुझे मेरे नाते बड़ा कष्ट सहना पड़ा, बड़ा दंड भुगतना पड़ा, मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे बेटा क्षमा कर देना। ऐसा भाव व्यक्त करते हुए भगवान प्रहलाद को बहुत दुलार, बहुत स्नेह, बहुत प्यार करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद को भक्ति का दान दिया है और असुरों का राजा बना करके भगवान नरसिंह अंतर्धान हुए। प्रहलाद ने बहुत सुंदर तरीके से भावपूर्वक अपने राज्य को चलाया। उसके पश्चात प्रहलाद के ही बाद जो है 4 वर्ण व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार से 7वां स्कंद पूरा हुआ। 8वें स्कंद में मनवंतर लीला है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में, प्रत्येक मनवंतर में एक सप्तऋषि होता है, एक इंद्र होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में एक अवतार होता है। 6 मनवंतर बीत जाने के पश्चात पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु हुए, दूसरे मनवंतर में स्वारोचिष मनु हुए, तीसरे मनवंतर में प्रियव्रत के पुत्र उत्तम मनु हुए, चौथे मनवंतर में तामस मनु हुए और चौथे मनवंतर में ही भगवान श्री हरि का अवतार होता है, जिसमें उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया है। गजेंद्र एक गज है, एक हाथी है जो हाथियों का राजा है। वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों के साथ सरोवर में स्नान करता है। स्नान करते हुए एक समय ऐसा आता है कि उस सरोवर में उसे किसी मगरमच्छ ने, किसी ग्राह ने उसके पैरों को अपने दांतों तले दबाया और जैसे ही दबाया वैसे ही वह ग्राह उस हाथी को सरोवर में खींचने लगा। हाथी ने जब यह देखा कि मृत्यु निकट आ रही है,
बार बार प्रयत्न करता है। अब उसके रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए, अब परिवार वाले छोड़कर चले गए, अब उसके बच्चे छोड़ करके चले गए, अब पत्नी छोड़ करके चली गई। अब वह उस सरोवर में अकेला ही डूबने लगा। अंत में कोई रास्ता न दिखा, तब वह भगवान से भावपूर्वक प्रार्थना करने लगा कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। पिबन है तो गयो सिंधु के किनारे। नीर पिबन है तो गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच गसत ग्राह चरण गही पछारे। सिंधु बीच गसत ग्राह चरण गही पछारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। ये जो सरोवर है यही संसार है, संसार ही सरोवर है। और इस सरोवर में वासना के चंगुल में जीव जब फंस जाता है तो उसमें डूबने लगता है। और डूबते डूबते एक समय ऐसा आता है कि वह काल का ग्रास बन जाता है। ये जो मगर है ये सबके जीवन में है। ये ग्राह, यही वो मगर है जो हर व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करता है। इस काल में सब फंसे हैं और जब वासना का भाव लेकर के जीव संसार में प्रवेश करता है तो उसमें उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। नाक कान डूबन लागे। जीव जब मृत्यु की ओर बढ़ता है ना तो सबसे पहले उसकी इंद्रियां जवाब देना बंद कर देती हैं। उसकी जीभ काम करना बंद कर देती है। उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। फिर वो सुनना बंद करेगा, फिर देखना बंद करेगा, फिर उसकी नासिका बंद होने लगती है। इसलिए कहा गया है हो चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद, हे गोपाल हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुण लई सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुण लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान ने राह का वध किया है और गजेंद्र को मोक्ष दिया है। अगस्त ऋषि के श्राप से राजेंद्र से गजेंद्र बना, देवल ऋषि के श्राप से गंधर्व से ग्राह बना। इन दोनों को भगवान ने मुक्त किया। हरति इति हरिहि, जो हरने वाला है वही हरि है। क्या हरने वाला? अनेक जन्मार जित पाप चौरम, समस्त जन्मों के पापों को चुरा लेने वाला, हर लेने वाला ही हरि कहलाता है। चौथे मनवंतर की कथा के पश्चात पांचवा मनवंतर रैवत मनवंतर है, जिसमें तामस मनु के भाई हुए। छठवां मनवंतर चाक्षुष मनवंतर है। इसी मनवंतर में समुद्र मंथन की दिव्य घटना घटित हुई थी। ऐसा संयोग बनता है कि एक बार देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम सब चाहते हैं समुद्र का मंथन करना। दैत्यों ने गुरुदेव से संजीवनी विद्या सीख ली है और वो संजीवनी विद्या सीख करके अमर हो गए हैं, तो हम भी अमर होना चाहते हैं। अमर होने के लिए अमृत का पान करना चाहते हैं। अमृत का पान करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन की दिव्य योजना बनी। मेरु पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और भगवान का कक्षप अवतार हुआ। मथानी ही मन है और ये जो वासुकी नाग है, ये रस्सी है, यही काल है। जो कक्षप अवतार हुआ है भगवान का, वो संयम है। समुद्र, संसार को सागर कहा गया है, सागर से तुलना की गई है। संसार सागर है। जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटे के हिलोरे उठते हैं, उसी प्रकार संसार में भी सुख और दुख के ज्वार भाटे हैं। समुद्र का जल दिखने में बड़ा प्यारा है, पर स्वाद में बड़ा खारा है। उसी प्रकार संसार दिखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा आकर्षक है, लेकिन जब इस संसार में जाइए तो जिससे विश्वास था, जो अपने हितकारी जान पड़ते हैं, वही हमारे पीठ पीछे हमारा नुकसान करते हैं। मन में राम, बगल में कब पाई कब काटी। समस्त विश्वासी अविश्वासी बन जाता है। तो जिस प्रकार समुद्र का जल आकर्षक है लेकिन खारा है,
उसी प्रकार ये संसार भी बहुत आकर्षक है। सब अपने मित्र लगेंगे, सब सखा लगेंगे, सब सहेली लगेंगे, सब गुरु लगेंगे, सब अपने अपने स्तर पर अपने लगेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सबके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। जब सबके चेहरे पर चढ़े हुए नकाब उतरते हैं, तब जीवन की सच्चाई का भान होता है। तो संसार भी सागर ही है। एक और बात, समुद्र का एक किनारा जिस पर आप खड़े हों वो तो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन समुद्र का दूसरा किनारा आपको कभी नहीं दिखेगा। उसी प्रकार संसार का पहला किनारा जन्म है, वह तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन मृत्यु वाला किनारा कभी दिखाई नहीं पड़ता, कभी भी आ सकता है। इसलिए साथियों, संसार को सागर कहा गया है। और इसी संसार में, इसी संसार रूपी सागर में हमारा मन ही मथानी के तरीके से घूमता रहता है। एक तरफ देवता हैं और एक तरफ असुर हैं। असुर यानी दुष्प्रवृत्तियां और देवता यानी सत्प्रवृत्तियां। इस संसार सागर में हमारा मन ऐसे गोल गोल घूमता हुआ कभी दुष्प्रवृत्तियों की ओर जाता है और कभी सत्प्रवृत्तियों की ओर जाता है। दुष्प्रवृत्तियों की ओर जाए तो फिर मन गंदे काम करता है, सत्प्रवृत्तियों की ओर जाए तो मन अच्छे कार्य करता है। जिधर असुर हैं उधर वासुकी नाग का मुंह है, यानी काल असुरों को डसता है, और जिधर पूंछ है उधर देवता है। वहां खतरा कम है क्योंकि वहां सत्प्रवृत्तियां हैं। असुरों का विनाश होता ही है, क्योंकि यदि उनका विनाश न हो तो कभी भी संसार का कल्याण नहीं हो सकता। एक और मजे की बात यह है साथियों कि मंथन तो प्रारंभ हो जाता है देव और दानवों के सहयोग से। मंथन में सबसे पहली चीज क्या निकली थी? सबसे पहले यदि निकला था तो निकला था विष, जहर। इसी प्रकार जब हम अपने मन का मंथन करते हैं तो सबसे पहले हमारी बुराइयां निकलती हैं, उसके बाद अमृत प्राप्त होता है। 14 रत्न निकले हैं समुद्र से, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषबाज। श्री निकला यानी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गई। मणि निकली श्यमंतक मणि, वह स्वर्गलोक गई। रंभा अप्सरा निकली, स्वर्गलोक गई। वारुणी शराब देव और दानवों में वितरित हुआ। अमीय अमृत देवताओं को मिला, छल से राहु केतु भी प्राप्त करते हैं। शंख भगवान, शंख जो है भगवान कृष्ण को मिला। गजराज ऐरावत हाथी इंद्र को मिला। कल्पद्रुम कल्प वृक्ष स्वर्गलोक गया। धनवंतरी औषधि लेकर निकले, देवलोक गए। शशि चंद्रमा देवताओं की गणना में आता है। धेनु गाय कामधेनु निकली, स्वर्गलोक गई। धनु गांडीव निकला, अर्जुन को मिला। और क्या निकला? शंख कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विष बाज। विष कौन ले गया? हलाहल। जो अपने दोषों को पी जाए वो देव है, जो संसार के दोषों को विष को पी जाए वो महादेव है। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। जब ये संसार चारों तरफ विष के प्रभाव से जलने लगा, सब तड़पने लगे, सब परेशान होने लगे, ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह संसार जल करके समाप्त हो जाएगा। तब भगवान शिव ने डमरू बजाया है, नृत्य किया है और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए विष का पान किया है। विष को अपने कंठ में धारण किया, गले से नीचे न उतारा कि हृदय में जाएगा तो मरेगा आदमी और बाहर निकलेगा तो फिर
क्या होगा? संसार का नुकसान होगा। इसलिए अपने गले में धारण किया है। कहा है कि हृदय में भगवान के रूप का अमृत है, मुख में नाम का अमृत है। नामामृत और रूपामृत के मध्य में यह विष रहेगा तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। कंठ में धारण किया तो नीलकंठ कहलाए। हरिद्वार से जब ऋषिकेश की ओर बढ़िए तो नीलकंठ की पहाड़ी है, वहां शंभु विराजमान हुए नीलकंठ के रूप में। हम नमन उनको करेंगे जो जहर हंस के पिए, देवता भी स्वार्थी थे दौड़े अमृत के लिए, देवता भी स्वार्थी थे दौड़े अमृत के लिए। हम नमन उनको करेंगे जो जहर हंस के पिए, देवता भी स्वार्थी थे दौड़े अमृत के लिए, देवता भी स्वार्थी थे दौड़े अमृत के लिए। जो रहे अमृत के पीछे सोचो वो क्या देव हैं, जो रहे अमृत के पीछे सोचो वो क्या देव हैं, जगत के खातिर पिया विष वो तो ही महादेव हैं, जगत के खातिर पिया विष वो तो ही महादेव हैं। हम नमन उनको करेंगे जो सदा सबको दिए, देवता भी स्वार्थी थे दौड़े अमृत के लिए। जगत में सब नहीं जी सकते हैं, औरों के खातिर जगत में सब नहीं जी सकते हैं, जो है अविनाशी अजन्मा जहर वो पी सकते हैं, जो है अविनाशी अजन्मा जहर वो पी सकते हैं। हम नमन उनको करेंगे जो मरे औरों लिए,
देवता भी सारथी थे, दौड़े अमृत के लिए।